प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, इससे पहले आपको मैंने कम से कम 70 क्लासें दी होंगी प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में अपन ने सैंधव सभ्यता है, आपकी वैदिक सभ्यता है, महाजनपद काल है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मगध का विकास है, महाजनपद काल है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, मौर्योत्तर साम्राज्य है, गुप्तोत्तर साम्राज्य है, और राजपूत कालीन जो वंश थे उनकी प्रमुख चर्चाएं अपन ने की थी। आज जो अपन बात करेंगे, आज से आपका मध्यकालीन भारत है, ये शुरू होता है। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत है, यह देखेंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो मध्यकालीन भारत में सबसे जो पहला टॉपिक अपन शुरू करते हैं वो है सिंध पर अरबों का आक्रमण। देखिए, भारत के ऊपर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले जो शख्स थे या आक्रमण करने वाली जो जाति थी वो थी अरब। अरबों ने सबसे पहले क्या किया, भारत के ऊपर आक्रमण किया। प्राचीन भारत में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या सीधा यही पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाली जाति कौन सी है, तो कौन है, अरब है। देखिए साहब, आक्रमण का जो स्रोत है ये अपन लेते हैं आक्रमण का स्रोत, और स्रोत है चचनामा। चचनामा, ये चचनामा ग्रंथ है, ये चचनामा ग्रंथ है, यह किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसकी चचनामा की जो भाषा है यह है अरबी। चचनामा की भाषा क्या है, अरबी। नेक्स्ट है, कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया। कूफी ने फारसी में इसका अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट है, और दूसरा जो ग्रंथ है, पहला तो ये ग्रंथ हो गया चचनामा, और दूसरा जो स्रोत मिलता है ये मिलता है तारिख ए हिंद, और ये पुस्तक है मीर मोहम्मद की पुस्तक है। यहां से अपने को क्या मिलता है, भारत के ऊपर अरबों का आक्रमण है इसकी जानकारी मिलती है। अरब सर्वप्रथम, अरब है ये सर्वप्रथम, अरब सर्वप्रथम व्यापार के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए मालाबार तट पे आते हैं। मालाबार तट पर आते, मालाबार तट पे आते हैं। अब अपन बात करें तो देखिए, अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण है, प्रथम आक्रमण है, यह उमर खलीफा, उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में हुआ था, 636 ईस्वी में। और वह कहां पर था, बंबई के थाना इलाके पर, थाना, बंबई के थाना में पहला आक्रमण हुआ था अरबों का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए, 8वीं सदी में, 8वीं सदी की अपन बात करें, 8वीं सदी में इब्न अल हरी, इब्न अल हरी अल बहीत, इब्न अल हरी अल बहीत ने सिंध के मकरान को जीता, मकरान को जीता, और इसकी जीत से ही सिंध पर अरबों की विजय का रास्ता है यह प्रशस्त हुआ। अब बात करें सिंध पर विजय, सिंध पर विजय, सिंध पर विजय की बात देखिए। सिंध का जो शासक था यह ब्राह्मण वंश का था, जिसका नाम था दाहिर, राजा था दाहिर।
कारण क्या था सिंध के ऊपर अरबों का आक्रमण करने का? कई कारण हैं। एक में देखिए, दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। समुद्री डाकुओं ने क्या कर लिया? लूट लिया। नेक्स्ट है लूट का हर्जाना दाहिर ने देने से मना कर दिया और युद्ध का कारण बना। इराक के सूबेदार जिसका नाम है हज्जाज ने दाहिर पर आक्रमण की अनुमति खलीफा वाहिद से प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम अबेदुल्ला और उसके बाद वर्दुल ने सिंध पर आक्रमण किए। जो असफल थे। नेक्स्ट है 711-12 में हज्जाज ने 17 वर्ष के मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय के लिए भेजा। तो अब कासिम की बात करेंगे। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण है या सिंध पर अरबों का आक्रमण है, इसकी जानकारी के दो स्रोत हैं। एक तो चचनामा और एक है तारीख ए हिंद। चचनामा है, इसका लेखक अज्ञात है, अरबी भाषा का है चचनामा, और इसका जो फारसी में अनुवाद कोफी के द्वारा हुआ। तारीख ए हिंद है, इसकी रचना मीर मोहम्मद के द्वारा करी गई। अरब है, ये सर्वप्रथम व्यापार के लिए मालाबार तट पे आए भारत के अंदर, यानी अरब है ये पहले आक्रमण की दृष्टि से नहीं आए भारत में व्यापारिक दृष्टि से आए, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से आए। और कहाँ पर आए? भारत में सबसे पहले मालाबार तट के ऊपर आए। अब अपन बात करते हैं, अरबों का पहला आक्रमण है उमर खलीफा के समय 636 में बंबई के थाना पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबों ने भारत पर पहला जो आक्रमण है यह कौन से खलीफा के समय किया? उमर खलीफा के समय। कब किया? 636 में। और कहां पर किया? बंबई थाना पर किया। बंबई का क्षेत्र है थाना। ये जो खलीफा है यह मुस्लिम जगत का धर्मगुरु होता है। तो उमर खलीफा के समय क्या हुआ? आक्रमण हुआ। अब अपन बात करते हैं 8वीं सदी में इब्न अल हरी अल वहीद ने सिंध के मकरान को जीत लिया। और साहब, सिंध के मकरान को जीतने के बाद में सिंध विजय का मार्ग है ये प्रशस्त हुआ। तो देखिए, सिंध विजय है, इसमें देखिए सिंध के ऊपर ब्राह्मण वंश का अधिकार था और राजा कौन था? दाहिर था। कारण क्या था दाहिर के ऊपर आक्रमण करने का? तो देखिए, दाहिर के समय लंका से आने जाने वाले कुछ अरब जहाजों को समुद्री डाकुओं ने क्या कर लिया था? लूट लिया था। इस लूट का हर्जाना हज्जाज है, इसने किससे मांगा? दाहिर से मांगा। दाहिर ने मना कर दिया देने से। इराक का सूबेदार था हज्जाज है, इसने दाहिर पर आक्रमण करने के लिए खलीफा वाहिद से क्या मांग ली? अनुमति मांग ली। खलीफा वाहिद से दाहिर के ऊपर आक्रमण की अनुमति मांग ली और सर्वप्रथम
अबेदुल्ला, सर्वप्रथम अबेदुल्ला। अबेदुल्ला के बाद वर्दुल ने सिंध के ऊपर आक्रमण किए, लेकिन ये आक्रमण क्या थे, असफल आक्रमण थे। 711-12 में हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको भेजा साहब, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और ये जो है आक्रमण, यह है सफल आक्रमण होगा। आगे देखिए, अब मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम की अपन बात करें। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण करता है सिंध। कासिम ने मकरान मार्ग से, कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। अब कासिम के प्रमुख अभियान हैं ये, इसके अभियान अपन देखते हैं कौन कौन से अभियान इसके रहेंगे। तो अभियानों में बात करें तो अभियानों में जो अभियान में इसका जो पहला अभियान है ये है देवल या दाभोल, देवल या दाभोल पर। सर्वप्रथम कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से जजिया कर है ये वसूला। अभी बात करेंगे जजिया कर की। नेक्स्ट है देवल के बाद इसने निरून, सेहवान और शिशम पर सफल आक्रमण किए, यानी इन पे ऊपर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है सेहवान का जो राजा था ये दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। सेहवान का राजा था, दाहिर का चचेरा भाई था बजहरा। अब देखिए रावर का युद्ध। अब कौन सा है, रावर का जो राजा था ये था दाहिर, और लड़ता हुआ मारा जाता है मोहम्मद बिन कासिम से। नेक्स्ट है इसकी जो पत्नी होती है, पत्नी ये है रानी बाई, ये भी इस युद्ध में जोहर कर लेती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ब्राह्मणवाद, यहां ब्राह्मणवाद पर दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा और युद्ध के बाद में जयसिंह है यह इस्लाम ग्रहण कर लेता है। इस्लाम ग्रहण कर लिया किसने, जयसिंह ने। अब है अलोर या अरोर की विजय। दाहिर की राजधानी पर अधिकार हो गया कासिम का। अलोर के बाद कासिम ने किसको जीता, सिक्का व मुल्तान पर विजय प्राप्त की। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट बात रहेंगी। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। ये कासिम की क्या थी साहब, अंतिम विजय थी। कासिम को मुल्तान से बहुत सा सोना प्राप्त हुआ था, तो इसे सोने का नगर भी कहते हैं। अब देखें मृत्यु के बारे में।
क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। दाहिर दाहिर की रानी एक और थी जिसका नाम था लाडी बाई। लाडी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। इस लाडी बाई की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमल देवी। इन दोनों को कासिम है यह खलीफा को भेंट कर देता है और इन दोनों ने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा कौमार्य भंग करके आपके पास में भेजा है। इस बात को सुनकर के कासिम को खलीफा आदेश देता है कि स्वयं को बैल की कच्ची खाल के अंदर बंद करके मेरे पास आओ। और दम घुटने से कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आक्रमण के जो प्रभाव है ये देखते हैं। आक्रमण के प्रभाव में देखिए, जजिया कर लगाया सर्वप्रथम। दूसरा है सर्वप्रथम जोहर प्रथा है, इसका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है ऊंट पालन है, यह है शुरू हुआ भारत में। नेक्स्ट है खजूर की खेती है, ये भारत में शुरू हुई। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? अरबों के साथ भारतीयों का व्यापार है, यह यूरोप व अफ्रीका तक पहुंच गया। तो ये बात थी मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के ऊपर आक्रमण करता है। कौन से मार्ग से? मकरान मार्ग से। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देवल या दाबुल पर आक्रमण करता है और यहाँ के निवासियों पर क्या लगा देता है? जजिया कर लगा देता है। जजिया कर है एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देवल के बाद इसने निरून, सहवान और सीसम पर अधिकार किया। सब पर सफल आक्रमण हुआ। सेहवान का जो राजा था ये बजहरा था और बजहरा जो था यह दाहिर का चचेरा भाई था। अब अपन बात करते हैं रावर के ऊपर आक्रमण किया। ये रावर है, यह दाहिर का दुर्ग था, एक रावर का दुर्ग। और यहाँ पर राजा दाहिर है, यह मोहम्मद बिन कासिम से लड़ता हुआ मारा जाता है। इसकी पत्नी है, ये युद्ध करती है और ये भी युद्ध के अंदर जो है इसने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। यानी एक कुआं बनाया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है और ऊपर से महिलाएं उसमें कूद जाती हैं। इसे जोहर कहा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम जोहर की जो प्रथा है ये किस से शुरू होती है? रानी बाई से। और कौन से युद्ध से? रावर के युद्ध से शुरू होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 712 में होता है रावर का युद्ध। नेक्स्ट है ब्राह्मणवाद की अपन बात करें तो देखिए, दाहिर का पुत्र जयसिंह जो था ये यहाँ का शासक था। इसने युद्ध किया किसके साथ में? मोहम्मद बिन कासिम के साथ में, लेकिन हार जाता है और अंत में इस्लाम ग्रहण कर लेता है। अब है अलोर या अरोर, ये दाहिर की राजधानी थी। इसके ऊपर भी किसका अधिकार हो जाता है? मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। अब है अलोर है, ये इसके बाद कासिम ने सिक्का व मुल्तान के ऊपर विजय प्राप्त करी। और ये मुल्तान की जो विजय थी यह है मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना प्राप्त हुआ कि इसका नाम है, यह है सोने का नगर रख दिया। क्या रख दिया? स्वर्ण नगर रख दिया। किसका नाम? मुल्तान का नाम। अब इसकी मृत्यु के ऊपर कुछ चटपटी बातें हैं। देखिए, दाहिर की रानी एक और थी लाडी बाई, एक यहाँ पर रानी बाई, एक लाडी बाई थी। लाडी बाई है, इससे कौन विवाह कर लेता है? दाहिर के मरने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम विवाह कर लेता है। और इस लाडी बाई की दो बेटियां थी, एक तो सूर्या देवी, एक परमल देवी। इन दोनों को
मोहम्मद बिन कासिम है खलीफा को भेंट करता है, और यहाँ पर ये दोनों हैं, ये क्या इल्जाम लगाती हैं, मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हैं कि उन्होंने हमारा कुमारी भंग करके आपके पास में भेजा है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, खलीफा आदेश देता है मोहम्मद बिन कासिम को कि आप अपने को बैल की खाल में और सील करके मेरे पास भेजा जाए। तो स्वयं को मोहम्मद बिन कासिम है ये बैल की कच्ची खाल के अंदर पैक करवा देता है, और उस दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। जब ये पहुंचता है, इसकी लाश पहुंचती है मोहम्मद बिन कासिम के पास में, तो ये सूर्यमल और परमल देवी हैं, ये क्या कहती है कि हमने अपने पिता की मौत का बदला लिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब क्या करता है ये खलीफा, इनको घोड़े की पूंछ के बंधवा देता है दोनों पुत्रियों को, और यहाँ पर इनके प्राण निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी कहानी है मरने की। प्रभाव देखिए साहब, प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभाव क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। सर्वप्रथम क्या लगाया, जजिया कर, और कौन से निवासियों पर, दाभोल निवासियों पर, दाभोल निवासियों पर लगाया था। और सर्वप्रथम जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया वसूला था, ये बुद्ध धर्म के अनुयायियों से वसूला था। कौन से धर्म के अनुयायियों से, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से वसूला था। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए जोहर प्रथा, ये मैंने आपको बताई। तो सर्वप्रथम जोहर प्रथा है, ये यहाँ पर शुरू होती है। ऊंट पालन है, ये भी किसने सिखाया था भारतीयों को, मोहम्मद बिन कासिम ने। खजूर की खेती है, ये प्रभाव पड़ा कि भारतीय किससे जानकार हो गए, खजूर की खेती से। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आर्थिक पड़ा, क्या पड़ा कि अरबों के संपर्क में आने से भारतीयों का व्यापार है यूरोप और अफ्रीका तक फैल गया। तो ये जो था प्रमुख बातें, ये आक्रमण का प्रभाव था भी। तो ये आक्रमण का प्रभाव था। ये बात कर ली अपन ने अरब आक्रमण की। अरब आक्रमण के बाद में आपके जो अंतिम इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी आपकी तुर्क आक्रमण की। तो तुर्क आक्रमण वाली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।